में रिस्पेक्टेड बीडीएम दिलीप सिन्हा का, बीडीएम ज्योति सिन्हा का एंड प्रीबीएच गुरी सिन्हा का, है ना, बीडीएम आर्यन सिन्हा का, बीएच रघु सिन्हा का एंड ऑल माय टीम एंड कम्युनिटी का दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पे उसका रोल मेरे अप्लायंस सिन्हा का, बीडीएम दिलीप सिन्हा एंड प्रीबीएच गुरी सिन्हा का है ना। एक टाइम के अंदर बात करूँ सिन्हा जी, आज से पहले 2 से 2.5 साल पहले की बात है, जब मैं भी यहाँ पर आई हुई थी ट्रेनिंग के लिए, तो मेरा भी ऐसे ही ट्रेनिंग चल रहा था और मैंने फर्स्ट सेरेमनी मैंने बीडीएम दिलीप सिन्हा जी का देखा हुआ था और उस टाइम के अंदर मेरा भी वहाँ पे ट्रेनिंग ही चल रहा था, तो मैंने सिन्हा जी का सेरेमनी देखा हुआ था। तो मुझे पता चला कि वो एक छोटी सी एज के अंदर, उस टाइम सिन्हा जी की एज 19.5 साल की एज थी, तो मैंने जब सिन्हा जी को देखा कि मुझे भी लगा कि नहीं यार, यहाँ पर लोगों की सोच कितनी बड़ी है और लोग यहाँ पर अपने मतलब खुद की चीजें के लिए यहाँ पे करने के लिए आए कि कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं बता दूं तो मेरे जब इस बिजनेस के अंदर मैं आई हुई थी सिन्हा जी, तो मेरी सोच ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, सिर्फ 7,000 की सोच लेकर मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी कि 7,000 मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर आने से पहले स्टडी कर रही थी, बीकॉम की स्टडी कर रही थी और उसके लिए मेरे घर में ज्यादा पैसे वगैरह नहीं थे, तो घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती थी। कोचिंग का फीस मेरा मैक्सिमम 1200 रुपए था, तो वो भी खर्च हमारे लिए निकल नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ पर काम भी क्यों ना कर लूं, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ था और धीरे धीरे कर करके मैंने 2.5 मंथ के अंदर, ऐसा बोला जाए तो एक एफपीएम का लेवल होता है जहाँ पे हमें बीडीएम का स्टार्टअप होता है, मैंने एफपीएम रैंक को ऐसा 2.5 मंथ के अंदर में मैंने अचीव किया था। उसके बाद ज्वाइनिंग के जस्ट के बाद मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं बिजनेस ना करूं, क्योंकि घर के अंदर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, अब कहीं घर वाले भी बोलते थे कि घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, चल छोड़, रहने दे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके अंदर बहुत स्किल्स आप बाहर भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से मेरे घर वाले भी गाइड करते थे मुझे। लेकिन मेरा ये था कि मुझे कुछ बड़े लेवल के अंदर करना है और उस टाइम के अंदर तो मैंने ठान ही लिया था कि मुझे नहीं करना काम। फिर मेरे अप्लायंस सिन्हा जी या बीडीएम अभय सिन्हा जी, उन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया, उसके बाद मैं फिर से बिजनेस के अंदर एक्टिव हुई। उस टाइम की बात करूं सिन्हा जी, तो मैंने कम से कम 18 मंथ मैंने घर से मैं आना जाना करती थी, अप डाउन करती थी। तो उस टाइम के अंदर बात करूं, क्योंकि रूम में मेरे यहाँ अलाउ नहीं था रहना, तो मैं आना जाना ही करती थी। तो उस टाइम के अंदर बात करूं, ऑटो के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और मेरी कुछ डाउनलाइंस होते थे, हम लोग डेली के डेली कम से कम 8 से 10 किलोमीटर डेली हम लोग पैदल जाना होता था ऑफिस के अंदर, ये चीजें होती थी। लेकिन हम लोगों ने घर वालों से कभी भी ऑटो के लिए पैसे चाहिए ये चीजें हम लोगों ने नहीं बोला। हम लोग को ये पता है कि आज हम प्रॉब्लम को जितना ज्यादा हम फेस करेंगे ना, आने वाले टाइम के अंदर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो मैंने यही चीज है कि हम डेली का डेली कम से कम 8 से 10 किलोमीटर डेली हम लोग पैदल चला करते थे, मेरे साथ मेरे डाउनलाइंस भी जाते थे। उस टाइम की बात करूं तो एक दिन की बात है ना, वो चीजें तो मैंने अपने फैमिली को भी शेयर नहीं किया है, बट आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि घर अकेले ही जा रही थी मैं, तो उस टाइम की बात है कि अकेले जा रही थी, रात में 10 बज गए थे समथिंग। तो घर जाते जाते मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा चीज हो गया था कि जिसकी वजह से शायद मैं उस टाइम के अंदर दुनिया के अंदर होती ही नहीं, बट मैंने वो चीजें घर वालों को भी नहीं बताई आज तक। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी 2 दिनों तक, और ना ही मैंने किसी को भी वो चीजें शेयर नहीं की थी। कुछ रास्ते में मेरे साथ मतलब कुछ चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं, एक लड़का था वो मुझे फिर घर तक ड्रॉ किया, उसके बाद मैं 2-3 दिन तक कम से कम पूरे डिप्रेशन में चले गई थी। फिर दिव्या सिन्हा जी है, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हो गया आपको करके, तो मैंने सिर्फ उनको ही शेयर किया था कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई करके। उसके बाद उन्होंने मेरे अप्लायंस सिन्हा को बताया, उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मतलब कभी खुद छोड़ देते थे या भी कभी सीनियर्स या फिर ऑटो में कभी बैठा के छोड़ देते थे। उसके बाद मैंने कभी अकेले आना जाना नहीं किया। आज मैं देख रही हूँ सिन्हा की मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम है, हेल्पिंग नेचर का बिजनेस है। अगर शायद मैं अगर बाहर होती तो शायद आज यहाँ पे जो मैं खड़ी होके आज बोल पा रही, आज मैं यहाँ पे बोल भी नहीं पाती। लेकिन कहीं ना कहीं पे सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से, उनकी गाइडलाइंस के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं बात करूँ तो जस्ट घर वाले थे उस टाइम के अंदर, हमारा घर तो ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाता था, क्योंकि मम्मी है वो बस कमाती थी, मेरे पापा भी कमाते थे।
मम्मी पापा बचपन से लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उनको काम करवाऊँ, है ना। घर फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे को मना करते थे कि बेटा ऐसा काम नहीं करना है, फालतू होता है, बेकार होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आज मैं को फाउंडर को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ यार कि इतना अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया और ये गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है, ये चीज़ें हैं। और आज मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा बीडीएम ज्योति सिन्हा को, बीडीएम योगिता सिन्हा को कि आज ये लड़की हो के भी सीनियर्स आगे बढ़ रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कभी कभी लगता था मन के अंदर कि नहीं हो पाएगा, आगे मैं बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी इस तरीके से, लेकिन हमेशा जब मुझे इस तरीके से लगता था तो सीनियर्स हमेशा मुझे बोलते थे, हमेशा गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे कि आपसे वो चीज़ें हो जाए। तो मैं हमेशा उनकी गाइडलाइंस को लेकर मैं काम करना स्टार्टअप की, और मैं कब बन गई मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके एजुकेशन की वजह से, सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और साथ ही साथ बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के जस्ट 1 साल के बाद मैं बात करूँ तो मेरे पापा की डेथ हो गई, है ना। तो आज मैं बात करूँ तो मेरे पापा इस दुनिया के अंदर में नहीं है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फैमिली के अंदर ये बोलते हैं कि लड़कियां हैं वो बाहर जाके काम मत करें, बोलते हैं जिसके पापा नहीं होते वो लड़कियां अक्सर बिगड़ैल होती है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से भी बोले, या तो तुम्हारी बच्ची बिगड़ जाएगी या तो तुम्हारी बच्ची निखर जाएगी। मैंने ये सोचा कि मुझे वैसी लड़कियां नहीं बनना। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला और उनके वजह से मुझे काम भी नहीं भेज रहे थे कि तुमको नहीं जाना है। बट मैंने जिद करके, मैं बात करूं मेरे पापा के जस्ट डेथ के बाद कम से कम 8 से 10 दिन हुए थे, ज्यादा दिन में ऑफिस में मैं प्रेजेंट हो गई थी। लेकिन मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे घर में डेथ हो गया, हम नहीं चाहिए, अब आगे नहीं जाना है। बट मैंने वापस से अपने बिजनेस को फिर से मैं एक्टिव हुई और उसके अंदर आफ्टर 8 से 10 दिन में मैं बिजनेस को मैंने फिर से कंटिन्यू स्टार्टअप किया, मेहनत किया, सीनियर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं जी यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं पे अगर मैं ये सोच लेती कि चीजें नहीं हो पाएगी मेरे से, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, है ना। तो आज उन लोगों का भी मुंह बंद है जो मुझे बोलते थे कि आज इनके पापा नहीं है तो ये लड़की बिगड़ जाएगी, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि आज उनका भी मुंह खुलने वाला नहीं है। और ये चीजें है कि सबसे पहली चीज तो सिनर्जी ये है कि बिजनेस में टाइम देना जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे ये चीजें कि बोलते हैं कि हमें बिजनेस में रुकना नहीं है, टाइम नहीं देना, ये सारी चीजें। मैं बात करूं तो मैंने अपना जो लेवल है एज अ 2 साल 3 मंथ के अंदर मैंने ये लेवल को अचीव किया है बीडीएम रैंक को। और कहीं ना कहीं पे उनका रीजन ये है कि सीनियर लोगों ने सपोर्ट किया, गाइडलाइंस किया और मैं उनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ, ये चीजें हैं। बाकी आज मैं सबसे बड़ा थैंक यू मेरे सीनियर जी को एंड बीडीएम दिलीप सीनियर जी को।